अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट। आज की वीडियो सिर्फ आईएमए इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं है। कॉफ़ी ग्रोवर्स, गोल्ड इन्वेस्टर्स, कमोडिटी ट्रेडर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस में इंटरेस्ट रखने वाले हर व्यूवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएमए स्कैम में एक ऐसा कोर्ट ऑर्डर आया है जिससे बहुत से लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या एम्प्लॉय होने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? या अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी को प्रमोट किया हो, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीतने में रोल निभाया हो, तो क्या उससे भी क्रिमिनल ट्रायल फेस करना पड़ेगा? इसी के बीच कमोडिटी मार्केट में भी आज इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिली है। गोल्ड गोल्ड और सिल्वर दोनों प्रेशर में रहे। कॉफ़ी बोर्ड के बेंचमार्क स्टेबल हैं, लेकिन इंटरनेशनल कॉफ़ी मार्केट में आईसीई न्यूयॉर्क और आईसीई लंदन दोनों नीचे आए। तो आज की वीडियो में हम दोनों स्टोरीज को साथ लेकर चलेंगे। वीडियो के एंड तक आपको आईएमए का लीगल अपडेट भी मिलेगा और कंप्लीट कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट भी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन। आज जिस कोर्ट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ये किसी को गिल्टी या इनोसेंट डिक्लेयर नहीं करता। ये रिफंड ऑर्डर भी नहीं है। ये सिर्फ डिस्चार्ज एप्लीकेशंस का ऑर्डर है। कोर्ट सिर्फ इतना देख रहा है कि क्या इन अक्यूज्ड के खिलाफ ट्रायल चलाने लायक प्राइमा फेसिया मटेरियल है या नहीं। बस इसी लीगल इश्यू को हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। 2019 का आईएमए स्कैम, हजारों इन्वेस्टर्स, क्रोस का इन्वेस्टमेंट और मोहम्मद मंसूर खान का नाम, ये केस आज भी कर्नाटका के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस में से एक माना जाता है। सीबीआई के मुताबिक आईएमए ग्रुप और उससे जुड़े लगभग 18 एंटिटीज ने बुलियन ट्रेडिंग, ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और दूसरे बिजनेसेस के नाम पर पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट किए। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स का प्रॉमिस दिया गया, लेकिन जब पेमेंट्स रुक गई, कंप्लेनेंट्स शुरू हो गए। इन्वेस्टिगेशन पहले कर्नाटका पुलिस, फिर एसआईटी और बाद में सीबीआई के पास गई। अब इसी केस में कुछ एम्प्लॉयज ने कोर्ट से कहा, हमें ट्रायल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। यहां से आज की कहानी शुरू होती है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को डिटेल में समझने से पहले एक नज़र आज के कमोडिटी मार्केट पर जो है आएंगे। आज 24 कैरेट गोल्ड जो है स्पॉट 24 कैरेट स्पॉट गोल्ड जो है 1,45,080 रुपीज पर 10 ग्राम, लगभग 0.88% की गिरावट देखी गई है। एमसीएक्स गोल्ड अगस्त फ्यूचर्स रुपीज 1,44,412। सिल्वर भी प्रेशर में रहा। रिटेल सिल्वर रुपीज 2,23,530 पर किलोग्राम। एमसीएक्स सिल्वर सितंबर फ्यूचर्स का रेट है रुपीज 2,23,038 रुपीज। यानी प्रेशियस मेटल्स में आज करेक्शन देखने को मिली। अब वापस चलते हैं आईएमए कोर्ट की तरफ। अक्यूज नंबर 4, अहमद अफसर पाशा जान। सबसे पहले बात करते हैं अक्यूज नंबर 7, अहमद पाशा जान। सीबीआई का एलिगेशन क्या है? सीबीआई के मुताबिक अहमद अफसर पाशा आईएमए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए थे। उन्होंने मोहम्मद मंसूर खान को एक सक्सेसफुल बिलियन ट्रेडर के रूप में प्रेजेंट किया, हलाल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में रोल निभाया। यानी सीबीआई का मानना है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में इनका कंट्रीब्यूशन था। अब डिफेंस क्या था? अहमद अफसर पाशा ने कोर्ट को कहा, मैं सिर्फ एम्प्लॉय था, मैं सिर्फ सैलरी लेता था, मैं सिर्फ सिग्नेटरी था, डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास नहीं थी। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एम्प्लॉयज भी बराबर के हिस्सेदार थे आईएमए के इन्वेस्टरों को गुमराह करने में।
हो सकता है कि वो गुमराह थे, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे इसमें एक नाजुक पॉइंट देखने को मिला। मैं सिर्फ सिग्नेटरी था करके जो उन्होंने कोर्ट को स्टेटमेंट दिया, सिग्नेचर का मतलब ही वही है कि मतलब वो उनको पावर्स है बोल के। अब वो उनको पढ़ना लिखना आता है नहीं लिखना है, एक डॉक्यूमेंट में साइन करके दे दिया तो बात खत्म हो गई ना भाई। तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट, और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कहा जाता था इनको, ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थे। तो अगर ये कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थे, तो जब भी आईएमए के इन्वेस्टर्स वहां पे उनसे मुलाकात करते थे, आईएमए के ऑफिस जाते थे या फोन करते थे, ये लोग तो जो है बोलते थे कि अभी आएगा पैसा, तभी आएगा पैसा, और ये है वो है, वो कहानियां जो मंसूर खान इनको पढ़ाता था वो कहानी आपको सुनाते थे। इसका मतलब ये गुमराह करते थे, इनको भी बख्श नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने सही फैसला लिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा मैंने हैंडल नहीं किया करके उन्होंने बताया। मैं कंपनी का ओनर नहीं था और इसी वजह से मुझे डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। यहाँ एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी अक्यूज्ड में मोस्टली एम्प्लॉय होने की बात कही, लेकिन अहमद अफसर पाशा ने स्पेसिफिकली सिग्नेटरी होने और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ना होने का आर्ग्यूमेंट दिया। ये उनकी डिफेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक मिनट कॉफी मार्केट की तरफ चलते हैं। कॉफी मार्केट से पहले मैं आप लोगों को एक बता देता हूं, मैं ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया हूं। आईएमए के इन्वेस्टर्स को ये पॉइंट जरूर जो है ये करना है, गौर फिक्र करना है। कोर्ट ने बहुत ही नाजुकी से इसको हैंडल किया है और माइन्यूट पॉइंट पे जो है उनको साइनिंग अथॉरिटी होने की वजह से जो है अक्यूज्ड ठहराया है और इनके ऊपर चार्जशीट लगना चाहिए करके कहा है। चलिए, कॉफी बोर्ड अराबिका प्लांटेशन ए ग्रेड 25,000 रुपीज, कोई चेंज नहीं है प्राइस में, रेट कोई ना ऊपर गया ना नीचे गया, सेम रेट है जो कल का रेट था। कॉफी बोर्ड रोबस्टा चेरी ए बी क्वालिटी का ₹10,250, ये भी स्टेबल रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कॉफी बोर्ड रोबस्टा चेरी ईपी 10,450, ये भी स्टेबल रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। यानी कॉफी बोर्ड के बेंचमार्क आज बिल्कुल स्टडी रहे, डोमेस्टिक मार्केट में पैनिक नहीं दिखा। अब वापस कोर्ट में चलते हैं। अक्यूज नंबर 9 शादाब अकबर खान। अब बात करते हैं अक्यूज नंबर 9 शादाब अकबर खान। सीबीआई के का कहना है शादाब अकबर खान ने भी मोहम्मद मंसूर खान को प्रमोट किया, पब्लिक में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज किया। लेकिन डिफेंस कुछ और कहता है। शादाब अकबर खान ने कोर्ट को बताया, मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था, बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर हुआ, सिर्फ सैलरी मिलती थी, कंपनी में ओनरशिप नहीं थी। इन्वेस्टर्स का पैसा मैंने कभी रिसीव नहीं किया। यानी उनका कहना था एम्प्लॉय होना और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होना अलग बात है। अब कोर्ट किस बात को एक्सेप्ट करती है, ये ट्रायल में एविडेंस के बाद ही डिसाइड होता है और डिसाइड होगा। कॉफी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हासन अराबिका ₹25,250 स्टेबल रहा मार्केट। हासन रोबस्टा चेरी ईपी ₹10,150 स्टेबल रहा मार्केट। चिकमंगलुरु अराबिका ₹25,000 स्टेबल रहा मार्केट। चिकमंगलुरु रोबस्टा चेरी ईपी ₹9,550 स्टेबल रहा मार्केट। कूर्ग अराबिका ₹25,200 स्टेबल रहा मार्केट। कूर्ग रोबस्टा चेरी ईपी 10,400 स्टेबल रहा मार्केट। वायनाड अराबिका ₹24,800 स्टेबल रहा मार्केट। वायनाड रोबस्टा चेरी ईपी ₹10,450 स्टेबल रहा मार्केट। साउथ इंडिया के कॉफी स्पॉट मार्केट्स में आज ज्यादा वॉयलिटी नहीं थी। अब चलते हैं आईएमए की तरफ। अक्यूज नंबर 10 इसरार अहमद खान। अब आते हैं अक्यूज नंबर 10 इसरार अहमद खान के पास। सीबीआई का एलिगेशन लगभग वही, पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आईएमए को प्रमोट करना, मोहम्मद मंसूर खान की इमेज को स्ट्रेंथन करना, यही उनका डिफेंस था। और दूसरा डिफेंस की तरफ, मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था, सैलरी लेता था, यही कहानी, घिसी पिटी पुरानी कहानी। इन्वेस्टर फंड्स हैंडल नहीं किए, ओनरशिप नहीं थी, कंपनी की पॉलिसी डिसीजंस में कोई रोल नहीं था। यानी फिर वही सवाल, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय होने का मतलब क्या है कि वो एम्प्लॉय हो तो क्या वो जो है जिम्मेदार नहीं है, लोगों को उसने गुमराह नहीं किया एज ए कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ये हमें जरूर सोचना है। ये एक्टिव पार्टिसिपेट इसी बात का जवाब ट्रायल देगा।
ठीक है, आगे जो है कोर्ट जो है फैसला आपको सुनाएंगे। अब इंटरनेशनल कॉफी मार्केट की तरफ चलते हैं। आईसीई न्यूयॉर्क अरेबिका सितंबर फ्यूचर्स 313.47 यूएस सेंट्स पर पाउंड था, लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। मॉर्निंग में मार्केट अप था लेकिन अभी गिरावट देखने को मिली। आईसीई लंदन रोबस्टा सितंबर फ्यूचर्स डॉलर जो है 3796 पर टन, लगभग जो है 0.58% डाउन। मार्केट डाउन गया, यहां पर भी सुबह पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव में गया है ट्रेंड। वियतनाम रोबस्टा एफओबी $3,880, आज 0.5% की तेजी ऊपर की तरफ मार्केट गया है। ब्राजील वेदर की अनसर्टेनिटी अभी भी मार्केट का सबसे बड़ा फैक्टर बनी हुई है। अक्यूज नंबर 11 आईएमए की तरफ चलते हैं। फुजैल अहमद जो है, अब बात अक्यूज नंबर 11 फुजैल अहमद, सीबीआई का एलिगेशन, पब्लिक को आईएमए पर भरोसा दिलाना, इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करना, आईएमए के बिजनेस मॉडल को प्रॉफिटेबल और लेजिटिमेट बताना। डिफेंस, उनका डिफेंस में कहना है, मैं सिर्फ सैलरीड कस्टमर के एग्जीक्यूटिव था, कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं लिए, इन्वेस्टर डिपॉजिट्स हैंडल नहीं किए, मेरा रोल सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तक सीमित था। यानी एक बार फिर एम्प्लॉय और क्रिमिनल लायबिलिटी का सवाल कोर्ट के सामने था। अब बात करते हैं कॉफी के बारे में। कॉफी के अलावा पेपर मार्केट, काली मिर्च जो है, कोची MG1 स्पॉट 731 रुपीज, ये भी स्टेबल रहा मार्केट, इसमें कोई चेंजेस नहीं। NCDEX पेपर सितंबर फ्यूचर्स 742 रुपीज, लगभग 0.68% की बढ़ोतरी देखने को मिली। कार्डमम स्मॉल एवरेज ऑक्शन में रुपीज 3211.84, लगभग 0.35% की गिरावट। स्पाइसेस सेगमेंट में मिक्सड रहा। अभी आईएमए अक्यूज नंबर 12 की बात करते हैं, मोहम्मद इदरीस। अब अक्यूज नंबर 12 मोहम्मद इदरीस, सीबीआई का एलिगेशन भी मिलता जुलता है। आईएमए को प्रमोट करना, पब्लिक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना। मोहम्मद इदरीस का डिफेंस में सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय था, इन्वेस्टर मनी कलेक्ट नहीं की, तो वही पुरानी कहानी, मैनेजमेंट डिसीजंस का हिस्सा नहीं था, किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं था। यानी डिफेंस का कोर आर्ग्यूमेंट हर एप्लीकेशन में लगभग एक जैसा था। अक्यूज नंबर 13 की बात करते हैं, उस्मान अब्रेज। अब और जो है उस्मान अब्रेज सीबीआई के मुताबिक ने भी आईएमए ग्रुप को प्रमोट किया, मोहम्मद मंसूर खान को सक्सेसफुल बुलियन ट्रेडर जो है बताया, इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी से एसोसिएशन भी जो है एलिगेशन का हिस्सा है। डिफेंस ने कहा, मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव था, सैलरी मिलती थी, कंपनी के प्रॉफिट्स या इन्वेस्टर फंड्स पर मेरा कंट्रोल नहीं था। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने किसी को गिल्टी नहीं माना, कोर्ट ने किसी को इनोसेंट भी नहीं माना, ना इधर ना उधर। कोर्ट ने सिर्फ इतना देखा, क्या प्रोसिक्यूशन के पास ट्रायल कंटिन्यू करने लायक प्राइमा फेसिया मटेरियल है या नहीं है, क्या जो है सीबीआई के पास इनके खिलाफ सबूत है या नहीं है, ये देखा गया है। कोर्ट का कहना था, इस स्टेज पर एविडेंस की डिटेल्ड अप्रिशिएशन जो है नहीं की जा सकती, ये काम ट्रायल के दौरान होगा, इसलिए डिस्चार्ज एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, मतलब अभी इस अक्यूज्ड को ट्रायल फेस करना होगा, फाइनल फैसला बाद में एविडेंस और विटनेस के बाद ही होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आईएमए के केस में जज साहब ने सिंपल ये देखा है कि क्या इनको जो है इनके ऊपर केस जो है बनता है नहीं बनता है, इनका ट्रायल चलना है या नहीं चलना है। इन्होंने जो है ट्रायल से डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली थी, हम इनोसेंट हैं, हम इसमें जिम्मेदार नहीं है करके जिम्मेदारी से पीछे हट रहे थे, लेकिन इनको जिम्मेदार जो है ठहराना नहीं ठहराना वो बाद में देखा जाएगा। अभी फिलहाल इनकी एप्लीकेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया। ये एक आईएमए के इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। हालांकि रिफंड से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी, बट ओवरऑल जो है केस में इतना स्ट्रांग जो है जज साहब का ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए अभी टुडेज कमोडिटी मार्केट समरी के बारे में जानते हैं। आज के कमोडिटी मार्केट का ओवरऑल पिक्चर, गोल्ड स्पॉट रुपीज 1,45,080 रुपीज, एमसीए गोल्ड रुपीज जो है 144
1,44,412, सिल्वर स्पॉट 2,23,530, MCX सिल्वर जो है 2,23,038, कॉफी बोर्ड अरेबिका स्टेबल, कॉफी बोर्ड रोबस्टा स्टेबल, हासन स्टेबल, हासन अरेबिका हो या रोबस्टा स्टेबल, चिकमंगलुरु दोनों स्टेबल, कूर्ग स्टेबल, वायनाड जो है स्टेबल, आईसी न्यूयॉर्क अरेबिका थोड़ा मार्केट वीक रहा, आईसी लंदन रोबस्टा मार्केट वीक रहा, वियतनाम रोबस्टा एफओबी पॉजिटिव रहा, पेपर स्पॉट स्टेबल रहा, एनसीडीईएक्स पेपर जो है पॉजिटिव रहा, कार्डमम ऑक्शन जो है स्लाइटली वीक रहा। दोस्तों, आज की वीडियो से दो बातें समझ आती हैं। पहली, आईएमए केस में कोर्ट ने अभी किसी को दोषी या निर्दोष डिक्लेयर नहीं किया है, सिर्फ इतना कहा है कि इन अक्यूज के खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा और प्रोसिक्यूशन को अपना एविडेंस पेश करने का मौका मिलेगा। दूसरी जो है, कमोडिटी मार्केट में आज डोमेस्टिक कॉफी प्राइसेस स्टेबल रहे, जबकि इंटरनेशनल कॉफी फ्यूचर्स में हल्का प्रेशर देखने को मिला। गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन रहा, पेपर स्टेबल रहा और कार्डमम में हल्का नरम रुख जो है देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एम्प्लॉय होने से क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म हो जाती है, या अगर किसी ने इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने में एक्टिव रोल निभाया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए? अभी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको आईएमए लीगल अपडेट्स के साथ कॉफी, गोल्ड, सिल्वर, पेपर और कार्डमम की रोज की ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो कमोडिटी मार्केट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं फरहान रशीद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। और एक बात है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, आईएमए के इन्वेस्टरों से मैं गुजारिश करता हूं, थोड़ा हम मिक्स करके वीडियो इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो है हमारा चैनल को जो है थोड़ा ग्रोथ मिले। सिर्फ आईएमए, हीरा गोल्ड जैसे कंपनियों की अपडेट्स देते रहेंगे तो मेरी भी इनकम जो है खास नहीं होगी। तो यही वजह है हम थोड़ा जो है एक्सपैंड कर रहे हैं चैनल को। तो आप थोड़ा सा मेरे छोटी सी जो है ये मिक्स करके जो अपडेट दे रहा हूं, इसमें थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना ज़रूरी है और सपोर्ट करना ज़रूरी है। ओवरऑल देखा जाए तो जब भी मैं अपील करता हूँ आप लोगों से कि हमारे चैनल को ताउन करें, सपोर्ट करें, तो फंडिंग्स तो मिलती नहीं है, तो कम से कम जो है मैं अपना चैनल को जो है थोड़ा एक्सपैंड कर लूं और दूसरे कैटेगरीज के दूसरे अपडेट्स भी जो है हमारे चैनल में डालूंगा तो थोड़ा बहुत मेरा घर-वार भी चल सकता है। तो इसलिए आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। और ये जो नया जो स्टाइल से हम चैनल को आपके सामने वीडियोज़ को अपलोड करके आपको अपडेट्स दे रहे हैं, इसको प्लीज़ जो है एक्सेप्ट करिए। आपका भाई हूँ, आपके साथ बना रहूंगा जब तक आपका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अपना भी घर-वार देखना है। ठीक है? चलिए दुआ में याद रखिए। फिलहाल आपसे इजाज़त माँगता हूँ। शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है?